जैसे आपने अभी कहा डॉक्टर के प्लान्ड प्रेगनेंसी कितनी ज़रूरी होती है और उसके आगे आने वाला सही डायग्नोसिस जो रहता है, सही वक्त पर ट्रीटमेंट पहुंचना जैसे ज़रूरी है। लेकिन जो माता पिता प्लान करते हैं तो उनको दिक्कतें ऐसी बहुत आती है कि किसी को करियर बनाना रहता है या और उनके दिमाग में अलग रहता है कि हमें जॉब छोड़नी पड़ेगी क्या। तो ऐसे लोगों के लिए हम बहुत बार सुनते हैं कि मैटरनिटी लीव जैसी स्कीम्स है, तो वो कैसे अवेलेबल हो सकती है? आपने एक्चुअली दो क्वेश्चंस पूछे हैं। एक है कि जो कपल्स प्लान करते हैं, जी। हमारा यह एक बहुत बड़ा मिथ है, अच्छा। गैर समझ है कि प्लान करना इसका मतलब आगे धकेलना नहीं। डिले। प्रेगनेंसी प्लान करने का मतलब है कि जब भी हमने सोचा है कि हमें बच्चा चाहिए, उस समय में प्रेग्नेंट रहने के पहले हॉस्पिटल पहुंचना, जी। वह प्लानिंग है। जी। हम प्लानिंग मतलब यह सोचते हैं कि हम जब भी स्टेबल हो जाएंगे, फाइनेंशियली कमाएंगे, उसके बाद में प्रेगनेंसी रखेंगे, नहीं। वो तो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है ना। कोई महिला, उसका माह चला गया और वो जाती है, टेस्ट करती है, वो प्रेग्नेंट है, वो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है। प्लान्ड प्रेगनेंसी ये होती है कि उन्होंने पहले सोचा है कि अभी हमें बच्चा रखना है, और वो जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तभी कोई धोखा नहीं होता है। और आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया कि वो जो लीव, मैटरनिटी लीव है, से देखो, गवर्नमेंट ने यह सुविधा दी है हर एक माता को। तो जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, खास करके जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छा। उनमें यह सुविधा दी जाती हैं, सबको ये सुविधा मिलती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो मैटरनिटी लीव के साथ पैटर्निटी लीव भी देते हैं, जी। जो फादर है उसको भी लीव देते हैं। तो इसका जरूर यह जो सुविधा है सब तक पहुंचती है। अच्छा। और डॉक्टर होने के नाते आप इन सब चीज़ों को आने वाले कल में, आने वाले 15 सालों में आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? आने वाला जो समय है यह चेंजिंग समय है, मुझे। यह बहुत फास्ट चेंजिंग समय है। और यह समय में हर एक चीज़ चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, हाँ। और हर एक की सोच में बदलाव आ रहा है। क्योंकि जो जिस तरीके से हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, हर एक का जो रहन सहन है वह बदल रहा है, हर एक का जीवन के प्रति देखने का जो तरीका है वह बदल रहा है। तो ऐसे समय में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको भी रैपिड चेंज करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। खास करके यह जो सेक्टर है मदर एंड चाइल्ड का, हाँ। अपने देश में अनऑर्गेनाइज्ड है। अपने पास में कुछ गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ पीडियाट्रिशियंस होते हैं, दोनों अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। उससे भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि यह एक सिंगल रूफ के अंदर होना चाहिए। इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव मदर एंड चाइल्ड हेल्थ बोलते हैं। अच्छा। जब भी मेडिकल साइंस मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बोलता है तो अलग अलग बात नहीं करता, उसको MCH केयर कहा जाता है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। जी। मदर हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ नहीं कहा जाता, सेपरेट नहीं है। तो मदर एंड चाइल्ड एक ही होता है। क्योंकि बच्चा जन्म के बाद में ही बच्चा होता है ऐसा नहीं है, वह गर्भधारणा के पहले से ही तैयार होने लगता है। पहले अपने मन में तैयार होता है, विचारों में तैयार होता है, और फिर वह गर्भधारण करता है। और गर्भ में भी उसका जो 9 महीने का जो ग्रोथ है उसको भी अच्छे तरीके से देखना ज़रूरी है। आज जो होने वाली प्रगति है उसके साथ में हम फीटल मेडिसिन एक अलग ब्रांच है बनने वाली, जो बच्चे का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको गर्भ के अंदर ही मॉनिटर करती हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो 10 साल हैं वह यह जो सारा अनऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का समय है, और टेक्नोलॉजी का समय है। अभी टेक्नोलॉजी की मदद से हमें इसका जो अवेयरनेस है हर एक माता को, बच्चे को पहुंचना चाहिए। इसलिए अच्छे कुछ एप्लीकेशंस बनने चाहिए ताकि वो जो हेल्थ है, जो भी मन में डाउट्स हैं वह तुरंत आंसर किए जाएं, और वो कोई एक्सपर्ट से आंसर हो, ताकि मन में कोई शंका ना रहे। जी। जैसे बहुत सारे जो मैंने कहा कि जो मृत्यु होते हैं, बाल मृत्यु होते हैं, जी। जी। बाल मृत्यु का एक कारण है कि वजन कम होने से होने वाले मृत्यु हैं। कम दिन में बच्चा जन्म लेता है तभी होने वाले मृत्यु हैं। दूसरा एक बड़ा कारण है जन्म के टाइम बच्चा नहीं रोने से।
अच्छा जो अस्पेक्सिया है, अच्छा वह होने से होने वाले मृत्यु हैं। यह होने का प्रमुख कारण है कि जो लेबर है, जी मतलब जो डिलीवरी के समय में जो 8-10 घंटे का समय है, उस समय में माता और जो गर्भ में बच्चा है, जी दोनों का मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना होना बहुत आवश्यक है। अच्छा आज भी हमारे देश में बहुत कम जगह पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। अच्छा जैसे सिंपल सिंपल चीज़ें भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आप भी एक माता हैं, ये एक ब्रेस्ट फीडिंग जैसे जो सिंपल चीज़ है, जी स्तनपान करना है, वो स्तनपान कराने के लिए एक प्रेग्नेंट वुमन का पहले विजिट में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना आवश्यक होता है। अच्छा यह एक प्रोटोकॉल है, WHO का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये कोई हमारा इन्वेंशन नहीं है, लेकिन ये सब कहने के लिए है। इम्प्लीमेंटेशन 99% टाइम्स होता नहीं है। ये- और 7वें महीने में स्तनपान के बारे में मार्गदर्शन होना चाहिए। अच्छा ये पहले ही महीने में स्तन परीक्षण इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स है, इन्फेक्शन है, क्रैक निपल है, इन्वर्टेड निपल्स हैं, जो आगे चल के बच्चे को स्तनपान करने के लिए डिफ़िकल्टी हो सकता है। उसको 9 महीने का एक बहुत बड़ा समय है, उसमें ठीक किया जा सकता है। अच्छा लेकिन हम उसको देखते ही नहीं हैं, और जो होने वाली माँ है वो भी, उसको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको भी पता नहीं रहता है। तो जब ये जन्म होता है तभी उसके सामने वह एक प्रॉब्लम बोलकर खड़ा हो जाता है। तो इन्वर्टेड निपल जैसा सिंपल प्रॉब्लम जिसको हम 9 महीने में बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं, अच्छा और ये माता सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं, अच्छा लेकिन वह प्रॉब्लम नहीं डिटेक्ट करने की वजह से अब उसको फीड नहीं करने आता है, बिल्कुल एक प्रॉब्लम निर्माण होता है। और वैसे ही 7वें महीने में उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि स्तनपान कितना आवश्यक है, उसको पहले ही घंटे से करना कितना इम्पोर्टेंट है, अच्छा पहले दिन का जो दूध है, कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, वह कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसमें इतने सारे एंटीबॉडीज होते हैं बच्चों में जो प्रतिकार शक्ति निर्माण करते हैं, अच्छा बच्चे का जो गट इम्यूनिटी है हाँ उसको ओवरऑल बढ़ाते हैं। तो वह अगर इंफॉर्मेशन है तो यह माता जरूर जन्म के बाद में मांगेगी, कहेगी कि मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे फीड कराना है। बिल्कुल लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है और वो कोई दर्द में है, पेन में है, जी और कोई बच्चे को अगर फार्मूला फीड कर रहा है, एक आधा पाउडर का दूध दे रहा है, तो कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि वो खुद दर्द में है और उसको जानकारी भी नहीं है। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाना बहुत आवश्यक है। अच्छा और खास करके गायनेकोलॉजिस्ट को यह चाहिए कि जब ANC विजिट करा रहे हैं तो पहले विजिट में स्तन परीक्षण करें, और 7वें महीने में उनको स्तनपान के बारे में मार्गदर्शन जरूर करें। अच्छा हमने जो अपने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, जी वह सॉफ्टवेयर्स में ऑटोमेटेड सिस्टम है। अच्छा तो जो पेशेंट है, जो गर्भवती महिला है, जी उसको भी वो विजिट के पहले एक मैसेज चला जाता है कि आज के विजिट में आपका स्तन परीक्षण होगा। अच्छा तो वह जो डॉक्टर हैं उनको भी यह बताया जाता है कि आज आपको उनका स्तन परीक्षण करना है। अच्छा क्योंकि एक प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो वो चीज़ रिपीटेटिवली होती है, होती है नहीं तो उसको दुर्लक्ष्य किया जाता है, बिजी शेड्यूल में ओवरलुक हो जाता है, और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम खो देते हैं, जी और बच्चा अल्टीमेटली लाइफ टाइम के लिए कम इम्यूनिटी रहता है, सफ़र होता है, ओबेसिटी होता है, या वो कमज़ोर होता है। अच्छा तो ऐसी चीज़ें हैं, उसको अभी मीडिया के जो एप्लीकेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, उसका उपयोग कर कर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। अच्छा हमारे हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी है उसको भी कंटिन्यूअस मॉनिटर किया जाता है। अच्छा जो पार्टोग्राम होते हैं, हाँ 99% जगह पर पार्टोग्राम को फॉलो नहीं किया जाता है, जबकि ये बने हुए हैं, हर एक बुक्स में है। वह पार्टोग्राम में एंट्रीज करने से हमें पता चलता है कि यह माता ठीक से प्रोग्रेस कर रही है अच्छा या कोई अड़चन आ रही है, बच्चे को कोई तकलीफ तो हो नहीं रही है। यह सब मेजरमेंट के टूल्स ऑलरेडी है। अच्छा टेक्नोलॉजी का सही इसमें कुछ ज़्यादा इनोवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और ये टूल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप पेपर पे देखेंगे तो इसलिए कोई नर्सेस है ना उसको करती नहीं है, और हॉस्पिटल उसको कोई मैंडेटरी नहीं करता है। तो यह चीज़ को हमने डिजिटलाइज किया। अच्छा तो डिजिटलाइज करने से सिर्फ बटन दबाने होते हैं, टिक 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 एंट्री करनी होती है, तो बहुत आसान तरीका है। अच्छा और
जो अलर्ट्स हैं वो डॉक्टर्स के मोबाइल में, नर्सेस के मोबाइल में अलर्ट चले जाते हैं। तो अर्ली इंफॉर्मेशन मिलने से बहुत सारे जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रोक सकते हैं। अच्छा। और ये सब जो चीज़ें हैं आपने टेक्नोलॉजी के बारे में भी कहा। अब टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जा रही है उसी रेट से अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है और बाकी चीज़ें भी बढ़ रही है, जैसे कि पॉपुलेशन, ये अभी बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने है। तो इन सब का असर इस पे कैसे हो सकता है माता और बाल स्वास्थ्य के बारे में? देखो जो चीज़ बढ़ रही है जैसे अर्बनाइजेशन है या टेक्नोलॉजी है, एक है कि उसके कुछ ज़रूर दुष्परिणाम हो सकते हैं, जी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नई चीज़ आ रही है उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा। जो टेक्नोलॉजी है, जो हाथ में सबके आज स्मार्टफोन्स हैं, बिल्कुल। वो हमारा मैक्सिमम समय ले रहे हैं, लेकिन क्या वही स्मार्टफोन में कुछ अच्छा किया जा सकता है? अच्छा। हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, अच्छा। अपना एक सहयोगी संस्था है नासिक में, डॉक्टर संजीवन देवधर और उनकी वाइफ वैदेही देवधर, यह एक गर्भ विज्ञान स्पेशलिस्ट है। उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है प्रेगवेदा। तो वो ऐसे ही जो एप्लीकेशंस हैं, ऐसे एप्लीकेशन से 280 डेज की प्रेगनेंसी है अच्छा। वही मोबाइल से उसको कम्प्लीटली इंगेज रखती है। अच्छा, वो ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, तो वो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करे तो वह मॉर्निंग में सुबह उठने से रात में सोने तक उसको पूरा एंगेजमेंट देती है। तो टेक्नोलॉजी है, उसका उपयुक्त उपयोग करना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर हमने उसको मिसयूज़ किया तो उसका बहुत सारा हानि भी होगा। उससे आने वाले जो रेडिएशंस हैं वो माता को, बच्चे को भी तकलीफ़ दे सकते हैं। तो जितना हो सके बुक्स पढ़ें, और अगर उसको टेक्नोलॉजी हाथ में है तो उसका सही रूप से उपयोग करें। अर्बनाइजेशन हो रहा है और हम चाहते हैं कि वो हो, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप अर्बन बन जाओ, लेकिन आज हम सबको चाहिए अच्छे रोड चाहिए, अच्छा फैसिलिटी चाहिए, अच्छे मार्केट चाहिए, मॉल चाहिए घूमने के लिए। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि अर्बनाइजेशन के साथ में अपनी संस्कृति है उसको हम कैसे बनाए रखें, ताकि हम सुविधा के का भी उपयोग करें और संस्कृति से, ज़मीन से जुड़े रहें। जी।